प्यारे दोस्तों, ये ओम शांति आश्रम है और यहाँ दिन रात ज्ञान की तलाश में हम लोग चौकन्ने रहते हैं, सतर्क रहते हैं, जागृत रहते हैं। और इस ज्ञान की पाठशाला में, ये ज्ञान के समुद्र में गोता लगाने के लिए हमारे सबसे अद्भुत प्रतिभा वाले एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है डॉक्टर सत्यनारायण। आप हमेशा वीडियो में इनको देखते होंगे। तो ये इनको आज से मैं कालिदास बोलता हूँ, क्योंकि मैं इतना मेहनत से भी सीखता हूँ तो भूल जाता हूँ, लेकिन ये व्यक्ति सुन के ही इसको याद हो जाता है। कमाल का है यार, कमाल के व्यक्ति है, सुन के याद हो जाना। ये तो प्राचीन काल में सुना था, जबकि कागज़ पेंसिल नहीं हुआ करता था। श्रुति स्मृति जो होता था, लोग याद कर लेते थे और दूसरे लोगों को सुनाते थे तो वो याद कर लेते थे। तो सती बाबू ऐसे महापुरुषों में है, इतनी बुद्धि प्रसन्न है। लेकिन इनका एक क्या है ना, फोकस की कमी है। कंसंट्रेशन जिस काम पर देते हैं बहुत है, लेकिन इनका कंसंट्रेशन बहुत टॉपिक पर चला जाता है, क्योंकि योगी है ना। योगा चित्तवृत्ति निरोधा, ये चंचल मन है ना, भटकता है इंसान का। और हमारा क्या है, मेरी बुद्धि बहुत कम है मेरे दोस्त। जितना मेहनती मैं हूँ, एक मज़दूर से भी ज़्यादा मेहनत करके एक दो अक्षर सीखा हूँ। अगर किसी अद्भुत प्रतिभा वाले व्यक्ति जो कि एक दो बार सुन के और ये पढ़ के याद कर लेता है, तो सर मैं बहुत ज़्यादा आगे जाता सती बाबू। लेकिन मैं बड़ा घुसंत है, घुसंत विद्या लपटंत जोर, नौ बेसी तो थोरबो थोर, तो थोड़ा ही मैं सीख पाया। लेकिन ये महान व्यक्ति, अब इनकी गुण का बखान करता हूँ। मैं बहुत बड़े बड़े शिक्षण स्थान में गया हूँ, जहाँ की उपनिषद का वो श्लोक लिखा हुआ था। क्या था सर? उत्तिष्ठत जागृत प्राप्या वर्णिबोधत क्षुरस्य धारा रसिता ध्वस्त दुर्गम पथयत। अब देखिए, आप मेरा वीडियो देखिए। कल मेरे को आया कि ये कबीर विवेकानंद जी हमेशा प्रचार किया, राज विवेकानंद स्टॉप नॉट द गोल इज रेस्ट। तो लोग सोचता है विवेकानंद का स्लोगन था। विवेकानंद का कुछ भी नहीं था। ये कथ उपनिषद में देखा, इसका नंबर भी मैं बता सकता हूँ आपको, वो भी भूल गया हूँ मैं एक दो बार नहीं, मैं 1000 बार घुसता हूँ रटत रटत अभ्यास के, तब जाके कुछ याद होता है। तो कथ उपनिषदा से पढ़े ये। और इसमें यही इसका मतलब है कि उठो, जागो, ज्ञान की तलाश में महापुरुषों के चरण में जाओ और उनके साथ अभ्यास करके अपने ज़िंदगी के सारे अंधकार को दूर करो। अब इस व्यक्ति को देखिए, ये 4 बजे ही यहाँ पहुँच जाते हैं। अभी थोड़ा सवेरा हुआ है, सूर्य उग रहा है, लेकिन ये यहाँ देखिए रोशनी अभी भी है स्ट्रीट लाइट में, ये पहुँच जाता है। क्योंकि ये बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टरी में नंबर 1 है, लेकिन इन्होंने थोड़ा शास्त्र का अध्ययन नहीं किया। और मैं एक गरीब फ़कीर आदमी, केवल अध्ययन ही किया, कामयाबी कुछ नहीं है। फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, दुनिया का कोई भी विषय नहीं है जिसे नहीं पढ़ा, तो बेवकूफ़ बन गया। क्योंकि पढ़ के क्या करोगे? अरे बेवकूफ़, पढ़ के क्या करो, कौशल हासिल करो। और सती बाबू को तो कौशल है, बहुत बड़े डॉक्टर हैं साहब। एम्स के भी जितने डॉक्टर इन्हीं के पेशेंट हैं। तो क्या करोगे? चलो ज़िंदगी तो जीना है ना। अब तुम बोलोगे भगवान, तब अगर मारो लाश साले को। अरे भगवान था तो मुझे कालिदास जैसे मेमोरी क्यों नहीं दिया? कालिदास सुनता था, ये कालिदास तो ये बैठा हुआ है सामने में, इसको दिया, सब कुछ दिया, हमको नहीं दिया। तो लात मार साले को। जो मिला वही मैं दंग हूँ, उसी में मस्त हूँ। इसीलिए मैं भगवान भरोसे जीता नहीं। अभी भी सती बाबू को बोला, हैव योर ओन सेंचुरी। ज़िंदगी में कुछ करना चाहता हो तो जो भी तुम्हारा साथ है ना, हाथ पैर पाँव नाक दिमाग बुद्धि, उसका पूरा यूज़ करो, ये अपने बस में। और सती बाबू के साथ बड़ी प्रकृति ने हृदय खोल के छप्पर फाड़ के दिया है। ज्ञानी है, बुद्धिमान है, बलवान है, शक्तिमान है। देखो ना, बालक दिखता है 98 ईयर ओल्ड और दिखता है 19 ईयर ओल्ड बच्चा। तो सती बाबू आपका जय हो, जीवन सुख में हो, कल्याण में हो। धन्यवाद, थैंक यू।